हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका स्वागत है। मैं विकास। आज हम क्लास 7th का मैथ्स करेंगे बच्चों, और उसमें चैप्टर चल रहा था हमारा पूर्णांक। तो पूर्णांक में अभी तक हमने क्या क्या किया है। पिछले सत्र में हमने बच्चों प्रॉपर्टी की थी। प्रॉपर्टीज किस चीज की थी? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इनकी हमने काफी प्रॉपर्टीज की थी, और हमने इन प्रॉपर्टीज के आधार पे कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। और क्या किया था हमने साइंस के बारे में पढ़ा था कि अगर हम दो नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो जो उनका रिजल्ट आएगा, आंसर आएगा, उस पे कौन सा साइन आना चाहिए, या फिर डिवाइड कर रहे हैं तो आंसर पे कौन सा साइन आना चाहिए, अगर प्लस कर रहे हैं या माइनस कर रहे हैं तो कौन सा साइन आएगा। ये चीज भी हमने पता की थी। और बच्चों रिपीटेटिव एडिशन के बारे में हमने पढ़ा था, सीखा था। उसके बाद एडिटिव इनवर्स आइडेंटिटी सीखी थी, एडिटिव आइडेंटिटी हमने सीखी थी। तो काफी सारी चीजें हमने सीखी थी। अब बच्चों आगे चलते हैं, कुछ और प्रॉपर्टी हम करेंगे। इस बारी हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड प्रॉपर्टी, यानी जो गुणनफल होता है उससे रिलेटेड हम कुछ प्रॉपर्टी करने जा रहे हैं आज। और फिर हम कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे उसके आधार पे। तो चलिए हम स्मार्ट बोर्ड पे चलते हैं और स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों आपका चैप्टर जो चल रहा है पूर्णांक, अब देखिए बच्चों, जो प्रॉपर्टी अभी हम करने जा रहे हैं उसको बोलेंगे हम मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज। मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज। मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज यानी पूर्णांकों के गुणन के गुण। ठीक है बच्चों, क्या बोलेंगे? पूर्णांकों के गुणन के गुण। तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी यहाँ पे आती है, पहला गुण आता है बच्चों, उसको हम बोलेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन में भी की थी और मल्टीप्लिकेशन में भी सेम प्रॉपर्टी है। क्या आपको याद है इसको हिंदी में हम क्या बोलेंगे बच्चों? इसको बोलेंगे कर्म विनिमय गुण। क्या बोलेंगे? कर्म विनिमय, कर्म विनिमय गुण। ठीक है, ये प्रॉपर्टी क्या होती है? अब आपको अगर उस हिसाब से, जैसे हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन में ये प्रॉपर्टी की थी, वहां से अगर अंदाजा लगाया जाए तो क्या किया था हमने? ए प्लस बी किया था। यहाँ पे इंटू है तो इंटू कर देंगे, ए इंटू बी करें या फिर बी इंटू ए करें। तो मैंने क्या किया है, इनकी प्लेस बदल दी है। पहले मैंने ए लिखा फिर बी लिखा, यानी ए को मैं बी से मल्टीप्लाई करूं या फिर बी को मैं ए से मल्टीप्लाई करूं, बात एक ही होगी, आंसर सेम आएगा। हम करके देख लेते हैं इसको एक बारी। उदाहरण के तौर पे मैं यहां पे लिखता हूं 6 इंटू 2। तो कितना आ जाएगा? 6 इंटू 2 12, 12 आ जाएगा। 6 दूनी 12। या फिर मैं लिखूं 2 गुना 6, क्योंकि बी तो 2 था ना, तो मैंने 2 पहले लिख दिया। 2 को मैं 6 से गुना करूं या 6 को 2 से करूं, आंसर आपका 12 ही आएगा। बस यही है इस प्रॉपर्टी का मतलब, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अगर आप प्लेस चेंज कर देते हैं इंटीजर्स की, तो भी आपका मल्टीप्लिकेशन का आंसर सेम ही आएगा। अब अगली प्रॉपर्टी यहाँ पे देखिए क्या है।
एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यानी साहचर्य गुण। क्या बोलेंगे? साहचर्य गुण बोलेंगे। ठीक है बच्चों, अब देखिए कि साहचर्य गुण क्या होता है। जैसे हमने एडिशन के टाइम पे किया था वैसे ही हम बिल्कुल उसी तरह से ये लगेगा, बस यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लीकेशन के गुण है ये। अब इसको कैसे करेंगे हम? मैं लिखता हूं 3 पूर्णांक है मेरे पास, a इंटू बी इंटू सी। ठीक है, 3 पूर्णांकों को मैं अगर गुना करता हूं, मैं बोलता हूं a को मैं b से पहले मल्टीप्लाई करूंगा, पहले गुना करूंगा, उसके बाद जो इनका आंसर आएगा उसको मैं c से मल्टीप्लाई करूंगा। या फिर मैं बोलूं कि मैं b और c की पहले मल्टीप्लाई करूंगा और इनका जो आंसर आएगा उसको मैं a से मल्टीप्लाई करूंगा। तो क्या कुछ बदलेगा आंसर? आंसर में कुछ बदलाव होगा? नहीं, आंसर सेम आएगा आपका। इसी को बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। जैसे एक उदाहरण से हम समझते हैं, 2 इंटू 6 इंटू 3। तो मैं पहले 2 और 6 की मल्टीप्लाई करता हूं भाई। अब 2 और 6 की मल्टीप्लाई किया तो 12 आ गया और इसको 3 से गुना कर दिया हमने, 12 तिया 36 आ गया। अब इसी तरह मैं पहले क्या करता हूं, 6 और 3 की मल्टीप्लाई करने का मन है अब मेरा, तो पहले 6 और 3 की मल्टीप्लाई करूंगा, उसका जो आंसर आएगा उसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो देखेंगे कि आंसर आपका सेम 36 आ रहा है, आंसर में कोई बदलाव नहीं आया है। इसी को बोलते हैं बच्चों एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यानी साहचर्य गुण। अब अगला देखिए बच्चों, जो इसका तीसरा पार्ट है उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, क्या बोलते हैं इसको हिंदी में? हम इसको बोलेंगे वितरण गुण। क्या बोलेंगे? वितरण गुण। अब बच्चों वितरण गुण, जैसे कि आपको नाम से ही कुछ कुछ समझ में आ रहा होगा, वितरण गुण का मतलब क्या होता है। जब इसको हम करेंगे तो और बेहतर आपको समझ में आएगा। मैंने यहाँ पे a को मल्टीप्लाई कर दिया b प्लस सी से। ठीक है, b और c ऐड हो रहे हैं, उनको मैंने a से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसका अगर हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग लिखेंगे तो बेसिकली मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जो a दिख रहा है उसको एक बारी मैं b से मल्टीप्लाई करके लिखूंगा और एक बारी c से मल्टीप्लाई करके लिखूंगा और ब्रैकेट यहाँ पे हट जाएगा। जैसे कि a को देखिए ब्रैकेट में b प्लस सी से मल्टीप्लाई करना है, तो मैं इसको इस प्रकार से भी लिख सकता हूं कि a इंटू बी। a को मैंने एक बारी b से मल्टीप्लाई कर दिया और बीच में प्लस का निशान है, फिर a को मैंने c से भी मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पे ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हो जाती है। उदाहरण से हम समझते हैं, जैसे एक एग्जांपल यहाँ पे देखिए आप, अगर मैं बोलूं 2 को 4 प्लस 7 से आप मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, इसको 2 को एक बारी तो आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसमें ऐड कर देंगे 2 को 7 से मल्टीप्लाई करके। तो बच्चों कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि या तो ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, आंसर आपका सेम आएगा। अब भी आप चेक करके देख सकते हैं। 2 है, पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो 4 प्लस 7 कितना आ गया, 11 आ गया, 11 दूनी 22 आ गया। ठीक है, यहाँ पे देखिए आप 4 दूनी 8 प्लस 7 दूनी 14 और 8 प्लस 14 कितना होता है, 22 होता है। तो आंसर आपका देखिए दोनों ही केस में सेम आया है।
मतलब आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, यही है आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है बच्चों, अब आप कुछ क्वेश्चन देखिए जो हमने प्रॉपर्टी की है, उसके आधार पे आप कुछ क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। तो चलिए हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। एक क्वेश्चन हम यहाँ पे करते हैं। क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से प्रत्येक निम्नलिखित में से प्रत्येक गुणनफल को ज्ञात कीजिए। तो आपको गुणनफल ज्ञात करना है बच्चों। कैसे करेंगे आप? सबसे पहला पार्ट यहाँ पे सॉल्व करके देखते हैं हम। आपको दिया गया है -18 इंटू -10 और इंटू 9, इनको आपको गुना करके लिखना है। अब देखिए बच्चों, बहुत आसान है। ये 3 नंबर हैं, इनको आप मल्टीप्लाई करके कैसे लिखेंगे? बस इसमें एक चीज आपको ये पता होनी चाहिए कि पहले आप किस किस को मल्टीप्लाई करें कि आपका क्वेश्चन आसान हो जाए। ठीक है, अब जैसे कि मैं पहले मल्टीप्लाई कर देता हूं -18 को -10 को। ठीक है, और फिर जो आंसर आएगा उसको मैं 9 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो कौन सी प्रॉपर्टी लगती दिख रही है? एक बारी वापस जाते हैं जो हमने प्रॉपर्टीज की थी। तो देखिए कुछ कुछ इस तरह की प्रॉपर्टी मुझे दिख रही है, a इंटू बी इंटू सी। तो पहले मैं a और b को मल्टीप्लाई करूंगा और जो आंसर आएगा उसमें मैं c को मल्टीप्लाई कर दूंगा। कुछ इस तरह से आपको दिख रहा है यहाँ। अब देखिए कि अगर मैं 18 को 10 से मल्टीप्लाई करूं, अभी माइनस का साइन छोड़ दीजिए आप, 18 को 10 से गुना करूंगा तो सामने एक 0 आ जाएगी बच्चों। अब देखिए माइनस और माइनस, मैंने बताया था अगर दो माइनस के नंबर को आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आपका प्लस में आएगा। ठीक है, इसको आप 9 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो आसान है 9 से मल्टीप्लाई करना, तो बहुत ही आसान है। 180 को 0 तो ऐसे के ऐसे आ जाएगा, और 9 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, 9 8 72, कितना बच गया 7, 9 एकम 9 और 7 16, तो 1620 आ गया। आसानी से हम इसको मल्टीप्लाई कर पाए हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए कुछ कुछ इसी प्रकार का क्वेश्चन होगा, बस एक इंटीजर उसमें एक्स्ट्रा आ जाता है। जैसे यहाँ पे है -20 को मल्टीप्लाई करेंगे आप -2 से, को मल्टीप्लाई करेंगे आप -5 से, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप 7 से। ठीक है, अब इनको आप बच्चों किस तरह से मल्टीप्लाई कर सकते हैं? सबसे पहले देखिए, मैं अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं, किसको? 2 को और 5 को, तो क्वेश्चन थोड़ा आसान बनता दिखाई दे रहा है मेरे लिए। क्यों? क्योंकि 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा, यानी 1 और 0। तो उसको किसी चीज से, किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना इजी रहेगा। तो मैं इसको कर सकता हूं -20 को अभी ऐसे ही रहने देते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं -2 इंटू -5 की पहले, बाकी ऐसे ही छोड़ देंगे। अब -20 इंटू 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा,
साइन कौन सा आएगा, देखिए दोनों माइनस के हैं, 2 भी और 5 भी, इसीलिए माइनस माइनस क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई होके प्लस आता है, इंटू 7 हम लिखेंगे। ठीक है, अब इसके बाद आप किसको मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, इसके बाद आप देखिए 20 को -20 और 10 की मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं। 20 को 10 से मल्टीप्लाई किया 200 आ गया, और साइन माइनस इंटू प्लस, देखिए 10 प्लस का है और 20 माइनस का, इसीलिए माइनस इंटू प्लस माइनस होता है, तो -200 इंटू 7 हम यहाँ पे लिखेंगे। अब 200 को 7 से मल्टीप्लाई करना तो बहुत ही आसान है। 200 को 7 से मल्टीप्लाई करने के लिए जो 200 के बाद 2 जीरो हैं वो हम पहले ही लगा देंगे। अब मल्टीप्लाई किसका करेंगे, सिर्फ 2 और 7 का, तो 7 दूनी 14 हम यहाँ पे लिख सकते हैं। और साइन कौन सा आएगा बच्चों, साइन आपका आएगा प्लस का, माइनस का आएगा, क्योंकि 200 माइनस में है और 7 प्लस में है, तो माइनस प्लस माइनस हो जाता है। ठीक है, इसी तरह हम इनको सॉल्व करेंगे बच्चों। आगे देखिए, अब अगला क्वेश्चन, अगले पार्ट की तरफ हम बढ़ते हैं। तो यहां पे आपको दिया गया है -1 इंटू -5 इंटू -4 और इंटू -6। बच्चा ऐसा नहीं है कि मैंने पहले जैसे पिछले क्वेश्चन में इनको ही मल्टीप्लाई किया, तो ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप भी इसी को मल्टीप्लाई करेंगे। आप किसी को भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बस आपको क्या करना है, ये मेक श्योर करना है कि आपका मल्टीप्लिकेशन आसान बने, आसान रहे, मुश्किल ना हो। मल्टीप्लाई आप डायरेक्टली सीधे सीधे गुना कर पाए आप, बस ये चीज ध्यान रखेंगे आप। अब हम क्या करेंगे, अब फिर से इनको हम मल्टीप्लाई करके देखेंगे। तो सबसे पहले मैं किसको मल्टीप्लाई करूंगा, सबसे पहले मैं -1 और -5 को मल्टीप्लाई करूंगा, और फिर -4 और -6 को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है बच्चों, क्या आंसर आता है देखते हैं। 5 को 1 से मल्टीप्लाई करने पे 5 ही आता है, और दोनों माइनस में है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 6 इंटू 4 24 होता है, 6 चौके 24, और दोनों माइनस के हैं तो माइनस माइनस प्लस आ जाता है। और 5 को अगर 24 से मल्टीप्लाई करेंगे, 24 का अगर आपको टेबल आता है तो बहुत अच्छी बात है बच्चों। अगर नहीं आता है तो 5 को 4 से मल्टीप्लाई किए तो कितना आया, 5 चौके 20, बच गए 2, 5 दूनी 10 और 2 12, तो 120 यहाँ पे आंसर आ जाता है। बस इतना सा आपका ये क्वेश्चन है। अब हम आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ बच्चों। ये एक्सरसाइज हमें करनी है। पहला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित गुणनफलों को ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, पहला पार्ट देखिए आप। पहला पार्ट है 3 को -1 से मल्टीप्लाई करना। तो आप कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, बिल्कुल अभी तक हमने इतने सारे नंबर्स मल्टीप्लाई किए हैं, तो ये तो आपके लिए बहुत ही आसान होने वाला है। तो 3 को पहले आप 1 से ही मल्टीप्लाई कर लीजिए। 1 से मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, 3 एकम 3 आ जाएगा। अब साइन का भी ध्यान रखना जरूरी है, ऐसा नहीं कि मल्टीप्लाई करके साइन को आप भूल जाएं, साइन का जरूर आप ध्यान रखेंगे। तो 3 प्लस का है, 1 माइनस का है, तो प्लस माइनस क्या होता है बच्चों, माइनस होता है, तो -3 यहाँ पे आपका आंसर आ जाता है। ठीक है, इसी तरह आगे हम क्वेश्चन करेंगे। बी पार्ट देखें, -1 को
225 से गुना करेंगे। अब देखिए -1 को 225 से मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, आपको अच्छी तरह से पता है, बहुत ही आसान है। अब -1 को किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। अभी माइनस छोड़ दो, आप एक देखते हैं, ठीक है। किसी भी नंबर को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर आएगा, मतलब 225 ही आएगा। अब साइन की बात की जाए तो एक क्या है, माइनस का, और 225 प्लस का, यानी माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। ये आपका आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन करके देखते हैं। -21 को हम मल्टीप्लाई करते हैं -30 से। -21 को हम -30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा बच्चों। -21 को अगर -30 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखिए जो जीरो है वो तो एज इट इज जीरो आ जाएगा बच्चों, ठीक है। जो 30 का जीरो है वो हम पहले ही जीरो लगा देते हैं। अब क्या बचा, 21 को हमें 3 से मल्टीप्लाई करना है। कितने से करना है, 21 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे आप। तो 21 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 का टेबल अगर आपको आता है तो आसानी से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 21 दिया कितना होता है, 63 होता है। तो ये 630 आपका आंसर आ जाता है। अब साइन देख लीजिए, दोनों पे माइनस है तो माइनस माइनस क्या होगा बच्चों, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो आंसर यहाँ पे 630 ही रहने वाला है। अगला क्वेश्चन, -316 इंटू -1। ये तो ज्यादा एक्सप्लेन करने की भी जरूरत नहीं है। 316 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 316 और माइनस माइनस प्लस हो गया। अब अगला पार्ट, -15 इंटू 0 और इंटू -18। अब बच्चों यहाँ पे आती है इम्पोर्टेंट चीज, आपके लिए बहुत जरूरी सीख, और वो क्या है, देखिए जहां पे भी जीरो आ जाए, मतलब जीरो आप किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें या फिर किसी भी नंबर को जीरो के साथ मल्टीप्लाई करें तो जीरो आंसर आएगा। तो आप सीधा आंसर जीरो लिख सकते हैं बच्चों। जहां पे भी 2 नंबर हो, 3 नंबर हो, 10 नंबर हो, सबके साथ अगर जीरो मल्टीप्लाई हो रहा है तो सीधा आप आंसर जीरो लिखेंगे, ठीक है। अगर जीरो कैसे लिखा, यहाँ पे मैं आपको एक बार एक्सप्लेन भी कर देता हूं। ये देखिए -15 है तो इसको जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर जीरो ही आएगा। इसको -18 से मल्टीप्लाई किया और -18 को किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर सेम, जीरो से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आंसर जीरो ही आएगा, ठीक है। तो किसी भी नंबर को जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो उस नंबर को जीरो में कन्वर्ट कर देगा। तो जीरो देखते ही आपको सीधा लिखना है आंसर, क्या लिखना है, जीरो। अगले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। -12 इंटू -11 इंटू 10। तो -12, -11 और 10 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, 11 और 12 की अगर मल्टीप्लाई करें तो 11 और 12 की मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो क्या आएगा। 11 और 12 की मल्टीप्लाई करने पे तो 12 एकम 12, एक बच गया, 12 एकम 12 और एक 13, तो 132 आ गया। लेकिन साइन कौन सा आएगा यहाँ पे, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो 132 प्लस का ही आएगा। अब 132 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो लगा देंगे हम सीधे, और 1320 यहाँ पे आंसर आ जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, 9 इंटू
माइनस का 3 इंटू माइनस का 6। इनको मल्टीप्लाई करके देखिए आप। मैं पहले -3 और -6 को मल्टीप्लाई करता हूं यहाँ पे। 9 इंटू 3 इंटू 6 कितना होता है? 18 होता है। और दोनों माइनस में है तो माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी 18 प्लस का आएगा। अब आगे मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 का टेबल आता है, तो बहुत अच्छी बात है, आपको सीधा आंसर मिल जाएगा। कितना आंसर मिल जाएगा? 162। नहीं तो आप 9 को 8 से मल्टीप्लाई कर दिए, 72 आ जाएगा, 72, और 7 यहाँ पे हासिल आ जाएगी। 9 एकम 9 और 7 16। इस तरह से भी आपका आंसर 162 आता है। बच्चों, या तो आप डायरेक्ट डिवाइड करने जानते हो या फिर टेबल्स जानते हो, तो दोनों में ही आपका कैलकुलेशन बहुत ही आसान होने वाला है। अब बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला पार्ट देखिए आप। -18 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे और -4 से। अब पहले मैं अगर बोलूं कि मुझे इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, क्यों करना है? क्योंकि मुझे लगता है इन दोनों को पहले गुना करूंगा तो आंसर थोड़ा मल्टीप्लाई करने में थोड़ी ही आसानी होगी। -18 इंटू 5 इंटू 4 कितना होता है? 20 होगा। और साइन कौन सा आएगा? दोनों माइनस है तो माइनस माइनस प्लस का। अब 18 को 30 से मल्टीप्लाई करना है तो 0 हम ऐसे ही लगा देंगे। तो अब क्या बचा? 18 को 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 दूनी 36 आ जाएगा। और आंसर कौन सा होगा? साइन कौन सा आएगा यहाँ पे? साइन आएगा बच्चों जो यहाँ पे आपको माइनस है और ये प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस होता है बच्चों। ठीक है, तो साइन आपका माइनस का आएगा यहाँ पे। अगला पार्ट देखिए आप। ठीक है, तो देखिए बच्चों, -1 इंटू -2 इंटू -3 इंटू 4। तो इसको आप मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 आ गया, माइनस माइनस प्लस। और 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा? 3 चौके 12। और साइन आएगा माइनस का, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है। अब बच्चों 12 को तो आप 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 12 दूनी कितना आ गया? 24 आ गया। और प्लस माइनस माइनस, तो यानी माइनस का 24 आपका आंसर आ जाता है। तो इसी तरह बच्चों आप ये इस टाइप के क्वेश्चंस करेंगे। तो बच्चों आज के लिए हम बस इतना ही करेंगे। जो भी आपने आज क्वेश्चंस किए या प्रॉपर्टीज की, इनको आप एक बारी दोबारा से जरूर करके देखें, ताकि आपको भी समझ में आ जाए कि आपने कितना यहाँ पे पढ़ा है। तो इसी के साथ हम आज का लेक्चर खत्म करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।